हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहती थी वीडियो को लेट करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं क्योंकि इसके एपिसोड्स देर से रिलीज हो रहे हैं और जैसे ही रिलीज होते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए फौरन से ले आऊंगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पर आउट विद बैंक ड्रामा को अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें जिलियान को दिखाया गया जो सुनेंसी को उसके रूम में लेकर जा रहा था। ड्रंक होने के बावजूद भी सुनेंसी उससे कहती रही कि तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रंक हूँ? मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं। मुझे सच सच बताओ, वो स्वॉर्ड डांस तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया था ना? जिलियान इस बेवकूफ लड़की की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसे बताता है कि राजकुमारी तुम ड्रंक हो, अपने रूम में जाकर आराम करो। वो बोली मेरा नाम राजकुमारी नहीं बल्कि सुनेंसी है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इसके बाद वो जिलियान को किस कर देती है और मजे मजे से हंसते हुए अपने रूम में चली गई। तो इधर जिलियान उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई इन अजीब हरकतों से तंग आ चुका था। दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाया गया जो अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें क्लियर कर देता है कि मैंने और जिलियान ने आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, बल्कि हमें हमारा मिशन याद है और हम उसी पर ही काम कर रहे हैं। बल्कि जल्दी ही आपको राजकुमारी की मौत की खबर मिल जाएगी। मास्टर ने बताया कि राजकुमारी की मौत के बदले मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन वोंग ने वो रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। कहने लगा कि मैं आपका एक वफादार सिपाही हूँ और राजकुमारी की मौत के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहकर वोंग वहाँ से चला गया और मास्टर बोला कि अगर ये उसके मौत के बदले में कुछ नहीं मांग रहा तो इस पर भरोसा करना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं। जू को इस पर नजर रखने के लिए इसके पीछे भेज दिया और बताया कि अगर तुम्हें लगे कि ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं तो वही इन दोनों को खत्म कर देना। इधर जिलियान खुद को समझा रहा था कि तुम यहाँ राजकुमारी को मारने के लिए आए हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने नहीं। पर वो बेचारा कर भी क्या सकता था क्योंकि सुनेंसी की मेमोरीज उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। नेक्स्ट सीन में सुनेंसी को दिखाया गया जो आधी रात को उठ जाती है और खुद से पूछने लगी कि क्या मैं यहाँ अपने आप आई और जिलियान किधर है, वो मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। वो जिलियान को आवाजें लगा लगा कर उसे अपने पास बुलाती है, कहने लगी कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। तभी हमें जू को दिखाया गया जो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया और जैसे ही सुनेंसी दरवाजा खोलती है उसे सामने खड़ा दिखाई दिया। अगर वो हेल्प के लिए ना चिल्लाती तो शायद जू उसे यहाँ खत्म कर देता, पर सिपाहियों के आने की वजह से उसे भागना पड़ा। यो भी राजकुमारी के पास पहुँच आया और कहने लगा कि वाह क्या दहशत है आपकी, दुश्मन भी आपको देखकर डर के मारे भाग गया। सुनेंसी उसकी बातों को इग्नोर करके जिलियान को ढूंढने के लिए दौड़ती है, जबकि यो उसे जाने के लिए मना कर रहा था कि अभी भी खतरा आपके सर से टला नहीं। जिलियान को भी उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, पर वो सोचने लगा कि ये जरूर मेरा वहम होगा क्योंकि वो तो ड्रंक होकर अपने बेड पर पड़ी होगी। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी सुनेंसी आई और आते ही साथ उससे चिमट गई। जिलियान उससे पूछता है कि तुम इस वक्त यहाँ क्यों आ गई हो, जिस पर सुनेंसी डोर क्लोज करते हुए कहने लगी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ गए थे, तुम्हें पता है मुझ पर किसी ने अटैक किया। जिलियान बोला कि मारना तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, खैर वो जू के अलावा और कौन हो सकता है। सुनेंसी उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और वो फौरन से चेंज करके आया, कहने लगा अब बताओ वो कौन है जो तुम्हें मारने के लिए आया है। वो बोली अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की क्योंकि वो खुद ही मेरी खूबसूरती को देखकर भाग गया। इस पर जिलियान ने उसे खुशफहम लड़की कहा और वो बोली कि उसकी स्वॉर्ड भी बिल्कुल तुम्हारे स्वॉर्ड की तरह थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी तुमने भेजा हो मुझे मारने के लिए। खैर जाने दो, ये बताओ कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गए थे। एंड जिलियान बोला कि मैडम तुम्हें याद दिलाता चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ, और अगर तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें खत्म हो गई हो तो मेहरबानी करके अपने रूम में जाओ और मुझे सोने दो। जबकि सुनेंसी उससे चिमट ही गई, कहने लगी कि नहीं मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम मुझे उस डेंजरस जगह क्यों भेज रहे हो। जिलियान फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और गुस्सा करते हुए बोला कि तुम मुझ पर कौन से ट्रिक्स यूज कर रही हो, बंद करो ये ड्रामा करना। वो बोली मेरी जान खतरे में है और तुम्हें लगता है कि मैं कोई ट्रिक्स यूज कर रही हूँ, तुम्हें मेरी चोट नजर नहीं आ रही क्या। उसकी चोट देखकर जिलियान ने उस पर गुस्सा करना बंद कर दिया, उसके लिए मेडिसिन लाता है और फिर खुद ही उसके हाथ पर लगाने लगा। साथ ही साथ उसे डांट रहा था कि तुम ड्रंक होकर अजीब अजीब सी हरकतें करती हो और देखो जरा खुद को चोट भी लगवा दी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ड्रिंक कम करनी चाहिए। सुनेंसी बोली ओहो लोगों को मेरी परवाह भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शो होने नहीं देते। वो बेचारा एक बार फिर से इसके चुंगल में आने से पहले इसे कहता है कि आप फौरन से अपने रूम में जाओ, पर वो इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज रात के लिए तुम्हारे बेड पर सो जाऊं और तुम चेयर पर। जब जिलियान ने उसे इसके लिए मना कर दिया ये कहकर के नहीं लोग क्या समझेंगे, तो इस पर सुनेंसी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगी कि क्या समझेंगे, यही समझेंगे ना कि राजकुमारी का अपने बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है। वैसे वो ये सब कुछ सिर्फ जिलियान को टीज करने के लिए कर रही थी क्योंकि वो इसकी हरकतों से काफी ज्यादा चिढ़ रहा
रहा था। इसी दौरान सुनंसी का पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर जाती है और जिलियान उसके ऊपर गिर पड़ा। हमेशा की तरह एक बार फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और फौरन से उठकर बोला कि तुम मेरे बेड पर सो जाओ, लेकिन प्लीज कुछ तो अपने मैनर्स का यूज करो, ऐसे किसी को हरास करना अच्छी बात नहीं। सुनंसी बोली मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझे गुड नाइट नहीं बोल देते, और बेचारे जिलियान को उसे जान छुड़ाने के लिए ये भी कहना पड़ा। अब वो तो मजे मजे से चली गई सोने के लिए, लेकिन हमारे जिलियान को उलझन में डाल गई। इस बार तो उसे इस बात का यकीन हो ही गया कि शायद मैं सुनंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसीलिए अभी तक उसको नहीं मार सका। पता नहीं क्यों लोगों को वो जालिम क्यों लगती है, जबकि मुझे तो उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली लगती है। उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो खुद को समझाने लगा कि मेरा राजकुमारी से कोई लेना देना नहीं और मैं अपने मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। तभी उसे सुनंसी की हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज आई और वो फौरन से भागकर उसे देखने लगा, जबकि वो मैडम तो नींद में चिल्ला रही थी। जिलियान उस पर कंबल ओढ़ देता है और तभी उसे वो एंटीडोट नजर आया, जो कि कोई एंटीडोट नहीं बल्कि एक परफ्यूम था। सोचने लगा कि शायद यही वो एंटीडोट है। उसे टेस्ट करने लगा और उसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब था। कहने लगा तो इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तो इसे अभी ही मार देना चाहिए। स्वॉर्ड निकाल कर उसके करीब जाता है जहाँ सुनंसी जिलियान का नाम ले रही थी और कहती है कि प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनने के बाद जिलियान सोचने लगा कि मैं एक ऐसे इंसान को नहीं मार सकता जो मुझसे वीक हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।